नमस्कार। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भारत में अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। नीट पीजी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद एक प्रोटेस्ट चला। उसमें अभी सोनम वांगचुक करके जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है और टीचर है, वो अनशन पे बैठे हैं। 21 दिन हो चुके हैं और उनको पुलिस उठा के लेके गई सुबह। तो इस मुद्दे पे कुछ बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कि लोग एक्चुअली इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है। पहले तो मैं सोनम वांगचुक जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस देश के बहुत ही प्रिय नागरिक है और आपकी ज़रूरत है आज इस देश को। आपके ज्ञान की, आपके सामर्थ्य की इस देश को ज़रूरत है। तो आप इस देश के लिए ज़िंदा रहकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप मर गए, आपने शरीर छोड़ दिया, तो इस देश के काम नहीं आ पाएंगे आप। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अनशन अपना छोड़ दीजिए। आपका संघर्ष बिल्कुल जस्टिफाइड है और आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ और सबको ये कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को निकाल देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। जो पेपर लीक का प्रॉब्लम है, जिसके विरोध में हम अनशन कर रहे हैं, आप अनशन कर रहे हैं, वो उनके हटने से सॉल्व नहीं होने वाला। मैं पॉलिटिक्स में कुछ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस पर बात करके कोई फ़ायदा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रॉब्लम की जड़ पे जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ बाहर से चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बदल देने से सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। पेपर लीक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के अंदर नहीं हुए, पेपर लीक सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। तो हम अगर पेपर लीक को सुधारने के पीछे जा रहे हैं, तो हम उसकी जड़ को नहीं सुधारे। अब जड़ क्या है? जड़ क्या है? जड़ ये है कि नीट परीक्षा में 22 लाख बच्चे बैठे, 22 लाख बच्चे, और 22 लाख बच्चों में से अगर एग्जाम का पेपर लीक हो गया तो कुछ 22 या 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये तो हुआ ही है। हर साल ही आत्महत्या होती है हमारे देश में, हर साल होती है। हर साल 100,000 बच्चे तो आत्महत्या कर ही लेते हैं हमारे देश में। और ये अच्छी खासी इंस्टीट्यूट्स में हत्याएं होती है, आत्महत्या, आत्मघात। आईआईटीज में होती है, जो बच्चे आईआईटी करते हैं उनमें भी आत्महत्या होती है, कोटा में आत्महत्या होती है, यूपीएससी में भी होती है, नीट में भी हो रही है। तो जो पेपर लीक हो रहा है, ये तो सिर्फ एक लक्षण है। जैसे जब बुखार आता है तो शरीर में दर्द होता है ना? तो वो शरीर में दर्द होना एक लक्षण है बुखार का। वैसे ही पेपर लीक भी एक लक्षण है। आप पेपर लीक को ठीक भी कर लोगे तो पेपर सिस्टम, जो लीक से बचाने का जो सिस्टम है, वो बनाने वाला आदमी ही उसको तोड़ रहा है। तो आप कितना ही अच्छा सिस्टम बना लो, वो सिस्टम हमें हमेशा होल्स रहेंगे, वो होल्स को एक्सप्लॉइट कर लेंगे लोग। प्रॉब्लम है समाज की, समाज की प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक बच्चा अगर एक परीक्षा क्लियर नहीं कर रहा तो वो अपनी जान ले रहा है। वो सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है कि कोई बचपन से हम अपने बच्चों को, समाज, माँ बाप बच्चों को ये यकीन दिला देते हैं कि अगर तुमने ये परीक्षा नहीं करी तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है।
तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है। यही करता है समाज, यही करता है ना। तो मेरा सवाल है इन माँ बाप से कि भाई ये बच्चों को हमारे कौन ये बात सिखा रहा है कि एक परीक्षा अगर क्लियर नहीं हुई तो जीवन खत्म हो गया। ये कहां से आया? ये कैसे हो रहा है? ये क्या सिस्टम कर रहा है कि ये समाज कर रहा है? अगर एक समाज एक बच्चे को कहता है कि एक परीक्षा में ही उसकी पूरी पहचान है, वो परीक्षा से उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा, तो क्या वो समाज वो बच्चे को ये कह रहा है कि भाई तू जैसा है वैसा काफी नहीं है, तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, तुझे कुछ करना पड़ेगा, तुझे परीक्षा क्लियर करना होगा, तुझे ये अमके कॉलेज में जाना होगा, ढंग की चीज करना होगा, तभी तेरे जीवन का कोई महत्व है? यही होगा, यही मतलब होगा इन बच्चों का, तभी तो ये अपनी जान ले रहे। देखिए, बच्चों को हम बचपन से ये सिखा देते हैं कि भाई तुम्हारा अपने, तुम जैसे हो ना वैसा काफी नहीं हो, तुम यू आर नॉट इनफ। तुम तभी इनफ होंगे, तुम तभी सक्षम होंगे, तुम्हारी तभी इज्जत होगी जब तुम ये नौकरी करोगे, ये काम करोगे, तुम इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या सीए बनोगे, तो ही तुम्हारी इज्जत है। तुम पेंटर हो, अरे तुम्हारी कोई इज्जत थोड़ी ना है। अरे तुम सिंगर हो, अरे सिंगर क्या कमाता है? अरे तुम फिलोसोफर हो, दर्शन शास्त्री हो, अरे क्या कमाता दर्शन शास्त्री? अरे इसकी कोई इज्जत है क्या? अरे तुम खाना बनाते हो रेस्टोरेंट में, अरे कोई काम है क्या? पैसा कितना कमाते? पैसा बताओ, पैसा। ये कौन सिखाता बच्चों को? ये कौन सिखाता? ये क्या सिस्टम सिखाता कि ये माँ बाप सिखाते कि तुम्हारे रिश्तेदार सिखाते? इतने 100 और 1000 बच्चे जो इस देश का भविष्य बन सकते थे, उनको ये कौन यकीन दिला रहा कि उनकी अपनी कोई पहचान है ही नहीं जब तक वो कोई परीक्षा क्लियर नहीं कर देते? हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो हमारे शिक्षा प्रणाली में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिस्टम को बदल के नहीं हो सकता। जब तक सिस्टम बदलने वाले लोग और सिस्टम में भाग लेने वाले लोग अज्ञानी हैं, खुद को जानते नहीं, अपनी पहचान को जानते नहीं, तब तक वो सिस्टम कितना ही अच्छा बना ले, उस सिस्टम में हमेशा खोट निकलेंगे, सिस्टम में करप्शन होगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो सिस्टम बना रहा है वो भी अज्ञानी है और जो सिस्टम में भाग ले रहा है वो भी अज्ञानी है। 22 लाख बच्चे नीट पीजी के एग्जाम को बैठे, कुछ चंद हजार सीट के लिए 22 लाख बच्चे बैठे। क्या ये सारे बच्चों का सपना था? 22 लाख बच्चों का सपना था कि हमें नीट ही करना है? क्या ये इनका सपना था कि ये बस इनके पिछले 4 साल 3 साल इनका जो पूरा बचपन आपने छोक दिया इन परीक्षाओं की तैयारियां करने में, क्या इसी के आजू बाजू इन्होंने जिंदगी खड़ी करी थी कि नहीं करी थी? और क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है? बच्चे तो बालिग भी नहीं है, वो तो अपना सही गलत समझ नहीं सकते, तो कोई ना कोई तो है उनको प्रभावित करने वाला। अगर एक बच्चे को हमने बचपन से ही ये बात सिखा दी, ये सत्य बता दिया कि तुम कौन हो, तो शायद कुछ बात बदल सकती थी। हम बचपन से बच्चों को शरीर के जैसे ही बड़ा करते हैं, तो शरीर के तरीके से ही हम उनको आंकते हैं, उनका आकलन करते हैं। पैसे से जितना पैसा हमारा बच्चा कमाएगा उतनी हम उसकी इज्जत करेंगे, और उतना ही समाज उसकी इज्जत करेगा, और उतना ही परिवार उसकी इज्जत करेगा। ऐसा ही है ना। अब पैसे से आप क्या करते हो? पैसे से आप शरीर की तो चीजें खरीदते हो, शरीर के लिए अच्छा खाना, शरीर के लिए अच्छा घर, शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी गाड़ियां, घूमने के लिए, घूमने फिरने के लिए शरीर को ही तो ले जाएंगे ना आप। लेकिन क्या आपका बच्चा शरीर है? और क्या आपके बच्चे की सारी पहचान शरीर के बाहर ये जो परीक्षा है, शरीर के बाहर जो नौकरियां है, इसमें रखी है? क्या आपके बच्चे के अंदर कोई अपना अस्तित्व नहीं है? अगर हम सच में ज्ञान प्रेमी होते तो हम ये बात जानते, जो सत्य है, जो हम अपने
खुद के पैरों पे हम अनुभव भी कर सकते हैं कि हमारा बच्चा शरीर नहीं है, हमारा बच्चा वो है जो देखने वाला है, जो शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देख रहा है, जिसका देखना बंद होता ही नहीं, वो बच्चा है हमारा। और वही हमारे माँ बाप है, वही मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। आप मेरे शरीर को भले ही ये वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखा ही नहीं जा सकता। जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद अंधेरे को भी देखते रहती है, जिसका देखना बंद होता ही नहीं, वो मैं हूं। और मुझे ना आप देख सकते हैं और मुझे ना आप छू सकते हैं। अगर आप ये बात अनुभव कर ले कि आपको कोई छू ही नहीं सकता, आप मेरे शरीर को छू सकते हैं, मेरे शरीर को आप छू सकते हैं, लेकिन मेरे शरीर को आप देख भी सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, ना ही आप मुझे छू सकते हैं। शरीर को देख सकते हैं, शरीर को छू सकते हैं, मुझे नहीं देख सकते आप। उसी प्रकार आपके बच्चों को आपने कभी नहीं देखा, ना ही उनको कभी आपने छुआ, उनके शरीर को देखा, उनके शरीर को छुआ। तो आपके बच्चे की असली पहचान तो वो चीज में है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो देख रही है, जिसका देखना बंद नहीं होता, और जिसे देखा नहीं जा सकता वही आपका बच्चा है। अब जो इंसान ये बात जान जाता है, वो कभी भी शरीर के बाहर की चीजों से अपनी पहचान जोड़ेगा क्या? जब शरीर के बाहर की कोई भी चीज मुझ तक पहुंच ही नहीं सकती, तो क्या मैं बेवकूफ हूं जो अपनी पहचान को शरीर के बाहर की चीजों से जोड़ूंगा? लेकिन आज का समाज हर बच्चे को ये यकीन दिलाने में लग चुका है कि भाई तुम्हारी पहचान तुम्हारे शरीर के बाहर की भौतिक चीजों से ही है। तुम कितना पैसा कमाते, तुम कौन सी नौकरी करते, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, ये कोई नहीं पूछने को रेडी है, कोई ये पूछना ही नहीं चाहता। हम नपुंसक लोग हैं इसलिए, हम अज्ञानी लोग हैं इसलिए। तो सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए आप, क्योंकि आप जिस चीज के बदलाव के पीछे ये अनशन कर रहे हैं, ये आपने भूख हड़ताल करी है, आपके शरीर को आप तकलीफ दे रहे हैं, इससे आप जो हासिल करना चाहते हैं उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आप सिम्टम का इलाज कर रहे हैं, बीमारी को जड़ से देख ही नहीं रहे। बीमारी का जड़ ये है कि जब तक हमारे समाज में, हमारी ज्ञान प्रणाली में आत्मज्ञान नहीं आ जाता, तब तक हमारी सारी शिक्षा, सारे कर्म विकृत है, खराब हो जाएंगे हमारे कर्म, चाहे हम कुछ भी करें। बाहर से हम चीजों को कितना ही बेहतर बना ले, अगर अंदर से हमने चीजों को सही नहीं किया तो बाहर से कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी पढ़ाता हूं, लेकिन आपको इस तकलीफ से गुजरते हुए देख मैं भी आक्रोश में हूं। लेकिन आप जो बदलाव चाहते हैं, इससे समाज नहीं बदलने वाला। समाज को बदलना है तो हमें व्यापक स्तर पे, एक बहुत ही बड़े स्तर पे आत्मज्ञान को सबसे केंद्र में रखना होगा शिक्षा में। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि आप शरीर हो ही नहीं, आपको ये बचपन से बता दिया गया है। आज की लड़कियां जो मेकअप लगाती है, वो कहाँ पे मेकअप लगाती है? अपने शरीर पे मेकअप लगाती है। आज की लड़कियां बोलती है हम कपड़े कम पहनेंगे, हम कपड़े ज्यादा पहनेंगे, लेकिन कपड़े तो हम शरीर पे ही चढ़ाते हैं, हमारे ऊपर तो कपड़े चढ़ते ही नहीं। जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखते रहती है, उस पर कौन सा कपड़ा चढ़ता है? हमने अपने लड़कों को शरीर के स्तर पे ही अलग कर दिया है। लड़की के बाल लंबे होते हैं, लड़के के बाल छोटे होते हैं। बचपन से लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, लेकिन लड़की का शरीर थोड़ी ना लड़की है। लड़की के अंदर भी वही बैठा है जो लड़के के अंदर बैठा है। दोनों के अंदर एक ही जन बैठा है, एक ही चीज बैठी है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होते हुए दिख रहा है क्या? इतनी आत्महत्याएं हो रही है। इससे यह समझ में आता है कि हमने अपने बच्चों को यह बता दिया है कि उनके शरीर के बाहर की चीजों से ही उनका अस्तित्व है, और उनकी कदर भी तभी होगी। तो जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी इनके माँ बाप की है, समाज की है। जब तक हम इस देश में बड़े स्तर पे, मास लेवल पे आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज को सेंटर में नहीं रखते, तब तक
कुछ नहीं हो सकता। हमारी स्कूलें भी सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन देती है, मतलब सिर्फ वही एजुकेशन देती है जिससे पैसे कमा सकता है आदमी, जीवनी निकाल सकता है। जीवनी निकालना और जीवन जीना दोनों अलग चीजें होती है। जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान चाहिए, जीवनी निकालने के लिए वोकेशनल एजुकेशन चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए, भौतिक ज्ञान होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आत्मज्ञान के बिना ये ज्ञान खोखला है। जो शांति हमें चाहिए, जो शांति हमारे बच्चों को चाहिए, जो शांति हमारे समाज हमारे देश को चाहिए, वो शांति आत्मज्ञान के बिना नहीं आती। और आत्मज्ञान का मतलब है खुद को जानना, और खुद को जानने का मतलब है मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो हूं जो देख रहा है, देखने वाला मैं हूं, जो देख रहा है, जो जिसका देखना बंद नहीं होता, जो शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी देखते रहता है, अंधेरे को देखता है, सपनों को देखता है, लेकिन देखना जिसका बंद नहीं होता, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, वो मैं हूं। और यही ज्ञान बहुत जरूरी है, जो हमें नहीं दिया गया, जो हमारे बच्चों को नहीं दिया जा रहा। तो अगर आपको यह आंदोलन करना है आगे, तो इसको आपको केंद्र में रखना होगा, हमें जड़ पे वार करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। कोई दूसरा ज्ञानी आ जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है उससे। आपकी बहुत इज्जत करते हैं हम सब, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सारा देश आपके साथ है, लेकिन आप कृपया करके अपनी भूख हड़ताल को खत्म कीजिए, इतना मेरा आपसे निवेदन है। आप हमारे साथ रहे, हमारे देश को बेहतर बनाने में आपका योगदान रहे, ये हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। बाकी समाज के लिए समाज को तो जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल। नमस्कार।